हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं बीडी चौरासिया का जो चैप्टर 1 है उसका दूसरा टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ, सब डिवीजन ऑफ एनाटमी। Initially, anatomy was studied mainly by dissection, but the scope of modern anatomy has become very wide because it is now studied by all possible techniques which can enlarge the boundaries of the anatomical knowledge. इनिशियली पहले एनाटमी को सिर्फ मेनली स्टडी किया जाता था डायसेक्शन के ज़रिए, बट अब जो मॉडर्न एनाटमी है उसकी जो स्कोप है उसका वो बहुत वाइड हो गया है। तो इसलिए एनाटमी को हर उस पॉसिबल टेक्निक से पढ़ा जाता है जो उसकी नॉलेज की बाउंड्रीज़ में इजाफा करे, उसकी नॉलेज की बाउंड्रीज़ को एनलार्ज करे। अब हम पढ़ते हैं मेन सब डिविजन्स ऑफ एनाटमी। Cadaveric anatomy. Cadaveric anatomy is studied on dead, embalmed, preserved bodies, usually with the naked eye. Cadaveric anatomy जो हम वो डेड बॉडीज़ को देखकर पढ़ते हैं, उनको डायसेक्ट करके पढ़ते हैं। डेड बॉडीज़, प्रिजर्व की हुई डेड बॉडीज़, जो फॉर्मूलन में रखी हुई डेड बॉडीज़ होती हैं, उनको देखकर उनको डायसेक्ट कर हम पढ़ते हैं, यूजुअली विद द नेकेड आई। हमें इसके लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम अपनी नेकेड आई से स्टडी कर सकते हैं। तो इसलिए हम कैडावेरिक एनाटमी को मैक्रोस्कोपिक एनाटमी भी कहते हैं और इसी को ग्रॉस एनाटमी भी कहा जाता है। हम कैडावेरिक एनाटमी को दो जरियों से पढ़ सकते हैं, दो अप्रोचेज हैं इसे पढ़ने के लिए। पहला अप्रोच जो है वो है रीजनल एनाटमी और दूसरा अप्रोच है वो है सिस्टमिक एनाटमी। तो रीजनल एनाटमी में हम बॉडी को स्टडी करते हैं पार्ट्स में डिवाइड करके। उसमें हम उसको अपर लिम्ब में डिवाइड करते हैं, लोअर लिम्ब में डिवाइड करते हैं, थोरैक्स में, एब्डोमेन में, हेड एंड नेक में एंड ब्रेन में। अब ये एक फिगर दी गई है, इसमें बॉडी पार्ट्स बताए गए हैं, वेरियस रीजन्स बताए गए हैं। तो मैं आपको बताती हूँ। पहला ये है ब्रेन पार्ट और दूसरा हेड एंड नेक है, तीसरा थोरैक्स, चौथा एब्डोमेन, ये अपर लिम्ब, ये लोअर लिम्ब। तो इस तरह हम इसमें स्टडी करते हैं रीजन्स में। अब दूसरा अप्रोच है सिस्टमिक एनाटमी। सिस्टमिक एनाटमी में हम बॉडी को सिस्टम्स में स्टडी करते हैं, लाइक द स्केलेटल सिस्टम, ऑस्टियोलॉजी बोलते हैं स्केलेटल सिस्टम को, मस्क्यूलर सिस्टम मायोलॉजी बोलते हैं, आर्टिकुलेटरी सिस्टम इसको आर्थ्रोलॉजी और सिंडेस्मोलॉजी बोलते हैं, वेस्कुलर सिस्टम एंजियोलॉजी, नर्वस सिस्टम न्यूरोलॉजी एंड रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव, यूरोजेनिटल एंड एंडोक्राइन सिस्टम स्प्लैंक्नोलॉजी। द लोकोमोटर सिस्टम इंक्लूड्स ऑस्टियोलॉजी, आर्थ्रोलॉजी एंड मायोलॉजी। जो लोकोमोटर सिस्टम में जो मूवमेंट का सिस्टम वो इंक्लूड करता है ऑस्टियोलॉजी को, आर्थ्रोलॉजी को और मायोलॉजी को। These systems are briefly mentioned close। ये सिस्टम सारे चैप्टर के एंड में बहुत ज़्यादा ब्रीफली हमें बताए गए हैं। अब इसके बाद है लिविंग एनाटमी। लिविंग एनाटमी इज स्टडीड बाय इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन, ऑस्कल्टेशन, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी, गैस्ट्रोस्कोपी, रेडियोग्राफी, इलेक्ट्रोमायोग्राफी। लिविंग एनाटमी में हम लिविंग बॉडी पर स्टडी करते हैं, उसको एग्जामाइन करते हैं, उसको विजुअलाइज करते हैं, यूजुअली बाय इंस्पेक्शन करते हैं, पाल्पेशन करते हैं, परकशन, ऑस्कल्टेशन, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी, गैस्ट्रोस्कोपी, रेडियोग्राफी, इलेक्ट्रोमायोग्राफी। मीन्स इंस्पेक्शन मतलब इसमें बॉडी को बस हम देखते हैं, इसमें हाथ वगैरह नहीं लगाना होता। और पल्पेशन, इसमें हम एक हाथ से ऐसे चेक करते हैं कोई लीन मास, कोई लम्ब तो नहीं है। और परकशन में हम जो हमारा लेफ्ट हैंड होता है उसकी जो ये फिंगर है उसको राइट हैंड की फिंगर से 2 बार ऐसे करते हैं। और ऑस्कल्टेशन में हम बाकायदा स्टेथोस्कोप लगाकर चेक करते हैं कि कोई खराबी तो नहीं है या कोई डिजीज़ तो नहीं है। और एंडोस्कोपी में हम जो बॉडी पार्ट्स को अंदर से मतलब कैमरा से देखते हैं एक इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए। ब्रोंकोस्कोपी मतलब लंग्स की एंडोस्कोपी और गैस्ट्रोस्कोपी मतलब स्टमक की
एंडोस्कोपी। रेडियोग्राफी में हम एक्सरेज वगैरह निकाल के देखते हैं बोन्स का या फिर डीपर टिश्यूज़ का कि कोई खराबी तो नहीं है। इलेक्ट्रोमायोग्राफी में हम मसल्स की मूवमेंट को स्टडी करते हैं कि कोई खराबी तो नहीं है उसमें भी, एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे तरीके होते हैं। एम्ब्रियोलॉजी, डेवलपमेंटल एनाटमी इज द स्टडी ऑफ द प्रीनेटल डेवलपमेंटल चेंजेस इन एन इंडिविजुअल। जो बर्थ से पहले जो डेवलपमेंटल चेंजेस होते हैं एक इंडिविजुअल में, उसकी स्टडी को हम एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। मतलब जो बर्थ से पहले मदर की बॉडी में इंट्रा यूट्राइन लाइफ में जो फीटस में जो डेवलपमेंटल चेंजेस होते हैं डे 1 से 9 मंथ्स तक, उसको हम डेवलपमेंटल एनाटमी या एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। फिर एम्ब्रियोलॉजी में एक और टर्म आ जाती है ऑन्टोजेनी। द डेवलपमेंटल हिस्ट्री इज कॉल्ड ऑन्टोजेनी। तो हम देखेंगे पहले हिस्ट्री में कैसे डेवलपमेंट हुआ करती थी, कैसे बच्चे बड़े हुआ करते थे, तो उसको हम कहते हैं ऑन्टोजेनी। द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑन द अदर एंड इज कॉल्ड फाइलोजेनी। और हम देखेंगे बैक्टीरिया से कैसे एनिमल्स बने और फिर कैसे एनिमल से ह्यूमन बने, तो इसको हम कहते हैं फाइलोजेनी। ये एवोल्यूशनरी हिस्ट्री है जो इसको हम कहते हैं फाइलोजेनी। अब इस पेज पे हमें एक इंस्पेक्शन ऑफ चेस्ट की डायग्राम दी गई है जो लिविंग एनाटमी में थी, इंस्पेक्शन करके हम देखते हैं ना, उसकी डायग्राम दी गई है। और इसमें और एक और डायग्राम दी गई है जिसमें डेवलपमेंट ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ द गट बताया गया है कि गट के वेरियस पार्ट्स की डेवलपमेंट कैसे होती है। इसके बाद है हिस्टोलॉजी, जिसको हम माइक्रोस्कोपिक एनाटमी भी बोलते हैं। इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स विद द एड ऑफ अ माइक्रोस्कोप। हम इसमें जो है टिश्यूज़ की स्टडी करते हैं, स्ट्रक्चर्स की स्टडी करते हैं, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स की स्टडी करते हैं माइक्रोस्कोप की मदद से। इसके बाद है सरफेस एनाटमी या टोपोग्राफिक एनाटमी। इज द स्टडी ऑफ डीपर पार्ट्स ऑफ द बॉडी इन रिलेशन टू द स्किन सरफेस। सरफेस एनाटमी में हम जो है वो डीपर पार्ट्स को स्किन की सरफेस से रिलेट करके स्टडी करते हैं। मतलब अगर हमें कोई सर्जरी करनी होती है तो फिर हम उस जगह को मार्क करते हैं जहाँ पे हमें करनी होती है। ऐसे नहीं कि हम कोई गलत जगह पे मार्क कर दें और गलत जगह को डाइसेक्ट कर दें, तो इसकी मदद से हमें पता चलता है सरफेस एनाटमी की मदद से। एग्जाम्पल पल्पेटिंग द आर्टरी, मतलब इसकी एग्जाम्पल है, ये फिगर दी गई है इसमें, पल्पेटिंग द डोर्सालिस पीडस आर्टरी। इसको हम पल्पेट यहाँ पे दिया गया है, इसको हम यहाँ पे पल्पेट करते हैं, इसको हम यहाँ पे पल्पेट करते हैं। और इट इज़ हेल्पफुल इन क्लिनिकल प्रैक्टिस एंड सर्जिकल ऑपरेशंस। ये हमें क्लिनिकल प्रैक्टिस और सर्जिकल ऑपरेशंस में हेल्प करती है सरफेस एनाटमी। और एक ये डायग्राम भी दी गई है जिसमें हिस्टोलॉजी ऑफ द फंडस ऑफ स्टमक दिखाया गया है। फंडस जो एक स्टमक का पार्ट है उसके टिश्यूज़ दिखाए गए हैं, उसकी हिस्टोलॉजी दिखाई गई है। अब इसके बाद है रेडियोग्राफिक एंड इमेजिंग एनाटमी। रेडियोग्राफिक एंड इमेजिंग एनाटमी इज द स्टडी ऑफ द बोन्स एंड डीपर ऑर्गन्स ऑफ प्लेन एंड कंट्रास्ट रेडियोग्राफी बाय अल्ट्रासाउंड एंड कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफिक सीटी स्कैन्स। रेडियोग्राफिक एनाटमी में हम एक्सरे निकाल के, अल्ट्रासाउंड निकाल के या फिर सिटी स्कैन निकाल के हम जो बोन्स और डीपर ऑर्गन्स होते हैं बॉडी के, उनको स्टडी करते हैं। कंपैरेटिव एनाटमी। Comparative anatomy is the study of anatomy of other animals to explain the change in form, structure and function, morphology of different parts of human body. Comparative anatomy में हम एक दूसरे एनिमल की एनाटमी को पढ़ते हैं और उसको फिर ह्यूमन बॉडी की एनाटमी से कंपेयर करते हैं कि वो किस तरह फॉर्म में, स्ट्रक्चर में, फंक्शन में चेंज है। इसके बाद है फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी। इसमें हम जो है वो एंसेस्ट्रल चेंजेस हम स्टडी करते हैं, जैसे इसमें दिखाया गया है कि कैसे बंदर से इंसान बना, तो इसमें हम ये स्टडी करते हैं एंसेस्ट्रल चेंजेस। इसके बाद है अप्लाइड एनाटमी, क्लिनिकल एनाटमी। इसमें हम स्टडी करते हैं जो डील्स विद द एप्लीकेशन ऑफ द एनाटमिकल नॉलेज टू द मेडिकल एंड सर्जिकल प्रैक्टिस।
इसमें हमने जो इतनी नॉलेज हासिल की है एनाटमी में, उसको हम मेडिकल और सर्जिकल प्रैक्टिस में यूज़ करते हैं और सर्जरीज करने के लिए, ऑपरेशंस करने के लिए। तो हमारे पास यहाँ पे एक डायग्राम है जिसमें ये रेडियस है, ये अल्ना है, और जो रेडियस को नर्व सप्लाई करेगी उसे हम रेडियल नर्व कहेंगे, और जो अल्ना को सप्लाई करेगी उसे हम अल्नर नर्व कहेंगे, और जो इन दोनों के एपिफाइसिस पे जो नर्व है उसे हम एक्सिलरी नर्व कहेंगे। अब हमारे पास अगर कोई पेशेंट आता है तो हम उसकी ये नर्व्स अगर डैमेज हैं तो हम क्लिनिकल एनाटमी के ज़रिए हम उसे चेक करेंगे, अप्लाइड एनाटमी के ज़रिए हम उसे चेक करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि इन नर्व्स में क्या डैमेज हुआ है। तो फिर अगर हमें अप्लाइड एनाटमी नहीं आती होगी तो फिर हमें पता कैसे चलेगा। इसके बाद एक्सपेरिमेंटल एनाटमी इज द स्टडी ऑफ द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस एंड डिटरमाइन द फॉर्म, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। एक्सपेरिमेंटल एनाटमी में हम उन फैक्टर्स को स्टडी करते हैं जो ह्यूमन बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को इफ़ेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। इसके बाद है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स डील करती है विद द स्टडी ऑफ इंफॉर्मेशन प्रेजेंट इन द क्रोमोसोम्स। जो इन्फॉर्मेशन हमारी क्रोमोसोम्स में इन द फॉर्म ऑफ डीएनए या जीन्स प्रेजेंट होती है उसको स्टडी करते हैं हम जेनेटिक्स में। ठीक है, अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।